Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today we are going to study about to. मैंने कहा we are going to study about to. So पहले सबसे पहले हम about और about to में क्या अंतर है सबसे पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये कहना हो कि मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, आपके बारे में, अबाउट यू, क्या तुम मेरे बारे में कुछ कहना चाहोगी, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट मी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा जैसे कि अगर ऐसे कहा जाए उसके बारे में, मेरे बारे में, कहानियों के बारे में, किताबों के बारे में, यदि बारे में करके वर्ड करके अगर सेंटेंसेस में आया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अबाउट टू। तो जब हम अबाउट के साथ जब हमारा टू लग जाता है तो उसका सेंस बदल जाता है। इसका मतलब है कि अबाउट का प्रयोग हम लोग दूसरे सेंस में करते हैं और अबाउट टू का प्रयोग हम लोग दूसरे सेंस में करते हैं। अबाउट का प्रयोग हम लोग बारे के सेंस में करते हैं और अबाउट टू का प्रयोग हम लोग रिकग्निशन देखते हैं वाला, वाली, वाले सेंस में करते हैं। ठीक है, तो अंतर आपका क्लियर हो गया होगा। अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो रिकग्निशन देखते हैं। जब भी किसी हिंदी वाक्य के बीच में वाला, वाली, वाले आए तो वह वाक्य हमारा अबाउट टू से बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूँ, आप मुझसे क्या कहने वाले हैं, वह दिल्ली जाने वाला है, मम्मी खाना पकाने वाली हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं। ठीक है, इन सारे वाक्यों के बीच में क्या आया हुआ है, वाला, वाली, वाले। तो यहाँ पे वाला, वाली, वाले के लिए हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिकग्निशन क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब टू बी। सो जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, टू बी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने वर्ब टू बी पढ़ लिया है। फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे, अगर आप भूल चुके हैं, अगर आपको रिवाइज करना है तो मैंने फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं आपको रिवाइज कराने के लिए कि टू बी का मतलब होता है, टू बी फैमिली में हमारा इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वॉज वर हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है और विल बी हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है कि टू बी फैमिली का प्रयोग हम लोग अबाउट टू में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद टू बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में हम लोग टू बी लगा दें। यहाँ पे हम लोग टू बी, आई टू बी अबाउट टू, ऐसा नहीं है, हमें टू बी नहीं लगाना है। टू बी हमारी फैमिली है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी ये हमारे सदस्य हैं। कोई हमारा मदर है, कोई फादर है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है। तो जहाँ पे हमें फादर की ज़रूरत है तो हम फादर लगाएंगे। मतलब कि यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो सब्जेक्ट, टू बी, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताती रही हूँ सारे स्ट्रक्चर्स, फिर भी मैं एक बार अपने मुँह से बोल दे रही हूँ अगर आपको लिखना है तो। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, टू बी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, टू बी प्लस नॉट, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव, टू बी हमारा पहले आ जाएगा, मतलब कि इज एम आर, वॉज वर, विल बी हमारा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली हमारी सबसे पहले हो जाएगी, उसके बाद टू बी, सब्जेक्ट, अबाउट टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं कैसे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ठीक है,
जाने वाली हूँ। यहाँ पे वाली लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि वाली हमारे क्रिया के बाद आएगा, ठीक है, मुख्य क्रिया के बाद ही आएगा। जाने वाली हूँ, खाने वाली हूँ, सोने वाली हूँ, जागने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में आएंगे। सो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, प्रेजेंट में है तो आई एम अबाउट टू, आई के साथ हमारा एम लगता है, ठीक है, हमारा प्रेजेंट में है इज एम आर लगेगा, सो आई के साथ हमारा एम लगेगा। आई एम अबाउट टू गो फ्रॉम देयर, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो फ्रॉम हेयर। क्लियर है? स्ट्रक्चर पे रखिए, रूल्स को देखिए, सेंटेंसेस बड़े आराम से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी बोलने वाला है, अंग्रेजी बोलने वाला है, वाला लगा हुआ है, प्रेजेंट में है, बनाते हैं ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो ही इज अबाउट टू स्पीक इन इंग्लिश, ही इज अबाउट टू स्पीक इन इंग्लिश। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, मैं पढ़ाई करने वाली थी, ये हमारा पास्ट में है, ठीक है, तो आई वॉज अबाउट टू स्टडी, आई वॉज, आई के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं, आई वॉज अबाउट टू स्टडी, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, क्या तुम सोने वाले थे, पास्ट में है, ये भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा। आप जानते हैं जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सो वर यू अबाउट टू स्लीप, वर यू अबाउट टू स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँगी, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर के लिए हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विल बी का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। सो आई विल बी अबाउट टू से समथिंग टू यू, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँगी, आई विल बी अबाउट टू से समथिंग कुछ टू यू, आई विल बी अबाउट टू से समथिंग टू यू, ठीक है, ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, आप मुझे क्यों मारने वाले होंगे, ये भी हमारा फ्यूचर में है, मारने वाले, ठीक है, वाले आया हुआ है, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। वाई विल यू बी अबाउट टू किल मी, वाई विल यू बी अबाउट टू किल मी, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू डू लाइक दिस, ऐसा का मतलब होता है लाइक दिस, आई एम नॉट अबाउट टू डू लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह गाना गाने वाली थी, क्या वह गाना गाने वाली थी, पास्ट में है, वाली लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। वॉज शी अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वॉज शी अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, मैं तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट अबाउट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। आपने ऐसे सेंटेंसेस जरूर सुने होंगे, ज़रूर बोले होंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर उसको इंग्लिश में बोलना हो, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या वह मुझे धोखा देने वाला था, क्या वह मुझे धोखा देने वाला था, पास्ट में है, वॉज ही अबाउट टू बिट्रे मी, वॉज ही अबाउट टू बिट्रे मी, ठीक है। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं से भी दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, सारी वीडियो समझ कर प्रैक्टिस करके देखी हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। सो ये कुछ वोकैब्स हैं, इन वोकैब्स को भी देख लेते हैं। पहला है स्मैक, स्मैक का मतलब होता है थप्पड़, स्लैप होता है आप जानते ही होंगे, स्मैक का मतलब ही होता है थप्पड़। नेक्स्ट है वैलिएंट, वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। नेक्स्ट है ट्रैप, ट्रैप आप जानते ही होंगे, फंसाना, ट्रैप। नेक्स्ट है टिकलिंग, टिकलिंग गुदगुदाना।
टिकलिंग गुदगुदाना, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, बेस भी नहीं आता है इंग्लिश का, वो भी इंग्लिश सीख सकेंगे बहुत ही आसानी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।